नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2025-28 फरवरी को शुरू हुआ और पहले ही दिन हंगामेदार घटनाओं से स्पष्ट हो गया कि इस सत्र में राजनीतिक गर्मी देखने को मिलेगी। जहां एक ओर सरकार ने अपने विकास कार्यों और योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने सत्ताधारी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। भाकपा माले के विधायकों द्वारा हथकड़ी पहनकर विधानसभा में प्रवेश करना एक प्रतीकात्मक विरोध था, जो राज्य और केंद्र सरकारों की नीतियों के खिलाफ उनकी नाराजगी को उजागर करता है। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा प्रवासी भारतीयों के खिलाफ अमेरिका की नीतियों और भारत के सम्मान की रक्षा से जुड़ा हुआ था। भाकपा माले का प्रदर्शन, हथकड़ी पहनकर सदन में विरोध। भाकपा माले के विधायकों ने पहले ही दिन अपने विरोध को तीव्रता से प्रकट किया। उन्होंने हथकड़ी पहनकर विधानसभा में प्रवेश किया और अपनी आवाज उठाई कि भारत के सम्मान और प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाए। भाकपा माले के नेताओं ने आरोप लगाए कि अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों के साथ घोर अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है और इस पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। उनका यह प्रदर्शन सत्ता की आलोचना का एक नया तरीका था, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी और विरोध को सरकार के सामने रखा। इस विरोध ने विधानसभा में प्रवेश करते ही एक गर्मागर्मी का माहौल बना दिया और इसने आगामी सत्र के लिए अटकलों को जन्म दिया कि इस बार के सत्र में राजनीति का पारा और भी चढ़ सकता है। राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बजट सत्र की शुरुआत अपने अभिभाषण से की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं और आगामी बजट के बारे में विस्तार से बताया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए कामों की जानकारी दी और यह भी कहा कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों में अपनी योजनाओं को और गति देने का प्रयास करेगी। राज्यपाल के भाषण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन में उपस्थित सभी विधायकों और नेताओं से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 62वें निर्माण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन की कार्यवाही शुरू करने से पहले विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से मुलाकात की और इस ऐतिहासिक मौके पर एक सकारात्मक संदेश भी दिया। बीजेपी और लेफ्ट के बीच तकरार। सदन में बजट सत्र की शुरुआत के दौरान बीजेपी और लेफ्ट के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। जब भाकपा माले के विधायक हथकड़ी पहनकर सदन में पहुंचे तो बीजेपी के विधायकों ने उन्हें बेऊर जेल जाने की सलाह दी, जिससे सदन में हंगामा मच गया। इसके बाद विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव ने स्थिति को नियंत्रित किया और बीजेपी के विधायक को डांटते हुए चुप रहने की सलाह दी। यह तकरार सदन की कार्यवाही में व्यवधान का कारण बनी और इसे नियंत्रित करने के लिए स्पीकर को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। यह घटनाक्रम इस बात को स्पष्ट करता है कि इस बजट सत्र के दौरान राजनीतिक दलों के बीच कटु आलोचना और तकरार का दौर जारी रहेगा। राज्य सरकार और विपक्ष के बीच इन मुद्दों को लेकर तकरार की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने दृष्टिकोण को सदन के भीतर और बाहर प्रकट करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। पिछले सालों का बजट सत्र और इस बार के आसार। बिहार विधानसभा का बजट सत्र हमेशा से ही राजनीतिक हलचलों और विरोध प्रदर्शनों का गवाह रहा है। पिछले वर्षों में भी इस सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। 2024 के बजट सत्र के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पेश किया था तो विपक्षी दलों ने इस पर तीखा हमला बोला था। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और योजनाओं पर सवाल उठाए थे। 2023 में भी बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने राज्य सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नीतियों को लेकर कई सवाल उठाए थे। राज्य सरकार के कई फैसलों को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किए थे, खासकर उस समय जब सरकार ने कुछ योजनाओं में बदलाव किए थे। इन विरोध प्रदर्शनों और सत्र के दौरान किए गए हमलों के बावजूद बिहार विधानसभा का बजट सत्र राज्य की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहता है, क्योंकि इस सत्र में उठाए गए मुद्दों से राज्य सरकार के फैसलों की दिशा तय होती है।
बजट 2025 राज्य सरकार और विपक्ष की तैयारी। इस बार के बजट सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा नई योजनाओं और विकास कार्यों की घोषणा की जा सकती है। खासकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सुधार की दिशा में नई योजनाएं बनाई जा सकती है। दूसरी ओर विपक्षी दल खासकर बीजेपी और भाकपा माले इस बार भी सरकार के खिलाफ तीखे हमले कर सकते हैं ताकि वे अपनी आवाज राज्य सरकार तक पहुंचा सके। इस बजट सत्र में आमतौर पर चर्चा होने वाले प्रमुख मुद्दे राज्य की शिक्षा नीति, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार के अवसर और आर्थिक योजनाओं से जुड़े होंगे। इसके अलावा बिहार सरकार के विभिन्न योजनाओं के लिए बजट आवंटन पर भी विरोधी दल सवाल उठाएंगे। खासकर बिहार की खराब सड़क व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाए जाने की संभावना है। बिहार के विकास के लिए बजट की भूमिका। बिहार राज्य का बजट सत्र हमेशा से ही विकास और सुधारों की दिशा तय करने वाला रहा है। राज्य के लिए जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं और घोषणाएं होती है वे सत्र में ही तय होती है। 2025 का बजट राज्य के विकास की दिशा में क्या कदम उठाएगा, यह सवाल इस सत्र के दौरान सबसे अहम रहेगा। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों की स्थिति, बिजली आपूर्ति और ग्रामीण विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर सरकार को बजट आवंटन के संबंध में ठोस प्रस्ताव रखना होगा। इसके अलावा राज्य में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन और बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा सकते हैं। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि राज्य सरकार के कई योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ है और इन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच सका है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2025 एक बार फिर राज्य की राजनीति में गर्मी और राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बनता दिख रहा है। पहले ही दिन के घटनाक्रम से साफ हो गया कि सत्र में राजनीतिक दल अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे। इस सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दे बिहार राज्य के भविष्य और विकास को प्रभावित करेंगे। बजट सत्र में सरकार और विपक्ष दोनों के बीच तीखी बहसें होने की संभावना है, जो राज्य की राजनीति और नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करेगी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2025 ने पहले दिन ही राजनीतिक हलचल और विरोध प्रदर्शनों से यह साबित कर दिया है कि यह सत्र भी बिना हंगामे के नहीं रहेगा। भाकपा माले के विधायकों का हथकड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन और इसके बाद बीजेपी और लेफ्ट के विधायकों के बीच हुई तकरार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी दिनों में राज्य सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहसें देखने को मिलेंगी। जहां राज्य सरकार अपने विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर पक्ष रखेंगी, वहीं विपक्षी दल अपने आलोचना और विरोध से सरकार को घेरे रहेंगे। इस सत्र के दौरान राज्य सरकार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का दबाव होगा। साथ ही विपक्षी दलों की ओर से इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए जाएंगे। बजट के आवंटन में पारदर्शिता और इसकी निष्पक्षता पर भी ध्यान दिया जाएगा। बिहार के विकास के लिए यह बजट सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली नई घोषणाएं और योजनाओं से राज्य की दिशा तय होगी। वहीं विपक्ष की भूमिका भी सत्र में अहम रहेगी, जो सरकार से जवाब मांगने में पीछे नहीं हटेगा। अंत में बिहार विधानसभा का बजट सत्र राज्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, चाहे वह सरकार की नीति हो या विपक्ष का विरोध। इस सत्र के बाद बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।